नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रदर्शनकारियों पर विकास विरोधी राजनीति का लगाया आरोप। शहीद स्थल चूल्हाघर पर नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे राज्य निर्माण में शहीद हुए आंदोलनकारियों के संग्रहालय के विरोध में राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने नियम विरुद्ध अवैध व्यावसायिक निर्माण करने एमडीडीए, वन विभाग और नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा बिना किसी मानचित्र के शहीद स्थल के निकट निर्माण किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वे इसके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन आयोजित करते रहेंगे। देखिए, जो ये जिसे हम खड़े हैं, ये उत्तराखंड का शहीद स्थल है, जहां उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए 6 लोगों का बलिदान यहाँ पर हुआ है और उनका खून यहाँ पर बहा है। और हमारे सैकड़ों लोगों ने पुलिस की गोलियां खाई हैं, जेल यातनाएं झेली हैं और उसके बाद ये राज्य की लड़ाई आगे बढ़ी और ये राज्य बना। लेकिन अफसोस ये है कि जो आज यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, नगर पालिका में बैठे हुए लोग हैं, इनका राज्य आंदोलन से कोई लेना देना रहा नहीं है। ये पूरे मसूरी को बेच रहे हैं, मसूरी की संपत्तियां बेच रहे हैं और संपत्ति इन्होंने बेच दी है। लेकिन अब ये शहीद स्थल जो ये वाला है, इसको भी बेचने की फिराक में है। इन्होंने यहाँ पर एक होटल खोलने की फिराक में है और जब यहाँ पर होटल खुलेगा तो यहाँ पर लोग शराब भी पियेंगे, यहाँ पे गंदगियाँ भी होंगी, यहाँ पर पूरा शहीद स्थल की जो गरिमा है वो खत्म हो जाएगी और पूरा ढक जाएगा। ये हम लोग तो कई सालों से एक छत की मांग कर रहे हैं, लेकिन छत इसलिए नहीं बना है कि क्योंकि यहाँ पर छत बन जाएगा तो जो इसकी ब्यूटी है खत्म हो जाएगी और ये लोग जो है यहाँ पे होटल बनाना चाह रहे हैं। तो ये शहीद स्थल की जो गरिमा है उससे छेड़छाड़ है और इसके अस्तित्व को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है नगर पालिका मसूरी का। और अफसोसजनक यह है कि उनके साथ जो है एमडीडी मिला हुआ है, वन विभाग मिला हुआ है और प्रशासन ने भी आंखें मूंदी हुई हैं। खुलेआम अवैध निर्माण चल रहा है, यहाँ पे निर्माण हो ही नहीं सकता, सारे कानूनों का यहाँ पर उल्लंघन है और लगातार एक काम चल रहा है। तो आज उसके विरोध में पहले भी हम लोगों ने एक सांगठनिक धरना दिया था और आज ये पूरे दिन का हमारा आज धरना है। और अभी क्योंकि अभी यहाँ हमारी बैठक चल रही है और ये भी एक मांग उठ रही है कि जब तक ये यहाँ पर अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे आंदोलन चलाते रहेंगे। तो इसके बारे में अभी हम बैठ के रणनीति बनेगी, लेकिन ये तय है कि सब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, बड़े आंदोलनकारी हैं, इन्होंने राज्य मांगा है। तो जिसकी मंशा हमारे शहीद स्थल पे गलत मंशा है, उसके मनसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे और निश्चित तौर पर जब जो अवैध निर्माण हो रहा है वो ध्वस्त होगा, तभी हमारी मांग पूरी होगी। मुख्यमंत्री जी को भी काफी पहले पत्र भेजा जा चुका है, यहाँ डीएम को, वीसी को, शासन को भेजा जा चुका है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार है किस प्रकार से मतलब इनको शहीदों के प्रति भी कोई इनके संवेदना ही नहीं है। ये निसंदेह अफसोसजनक है और आज यहाँ पे सब लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान नहीं लिया। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे और ये ध्वस्त भी करेंगे और जो इसके लिए दोषी अधिकारी हैं, नेता हैं, उनको दंड भी देंगे। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर शहर के विकास में बाधक बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहीदों के परिजनों के सपनों को पूरा करने के लिए नगर पालिका द्वारा शहीद स्थल चूल्हाघर पर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ लोग विकास विरोधी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा जो ये विरोध करने वाले हैं किस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। मतलब कैफेटेरिया कोई अवैध काम है? अगर कैफेटेरिया बन रहा है उसके बगल में तो क्या दिक्कत है? नगर पालिका बोर्ड में एक प्रस्ताव पास हुआ था, सभी सदन की सहमति से बोर्ड प्रस्ताव शासन में गया था और शासन से हमें अनुमति मिली थी कि यहाँ पे मसूरी में जितना भी मसूरी का इतिहास है और जो शहीदों का जीवन परिचय है, एक म्यूज़ियम इसका बनाया जाए जिसमें हमारी नई जनरेशन को पता लग सके कि इस म्यूज़ियम में क्या क्या मसूरी का इतिहास रहा है। क्योंकि मसूरी 100-200 साल मसूरी को होने जा रहे हैं और देश विदेश से पर्यटक मसूरी आते हैं और काफ़ी चीज़ें मसूरी के बारे में इतिहास है जो बंद बक्सों में अंदर कैद हो रखा है। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा था, शासन ने उसमें हमें अनुमति दी और जिस जगह पे वो म्यूज़ियम बन रहा है उस जगह पे पहले ट्रॉली का वेटिंग रूम हुआ करता था, उसको डिमोलिश करके हम उसमें नया तरीके से बना रहे हैं। कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। एमडीटी को हमने सूचित करके लिख दिया है सब लेटर्स, क्योंकि हमें इंटीमेट करना होता है। हमने 1 महीने पहले उन्हें इंटीमेट कर दिया था कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पे बनाना जा रहे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री घोषणा भी थी उस टाइम, क्योंकि 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी मसूरी आए थे और उनके सामने ही बात हुई थी कि भव्य म्यूज़ियम मसूरी में बनाया जाए और उसी को देखते हुए हम यहाँ पे म्यूज़ियम का कार्य पालिका द्वारा किया जा रहा है। और जो विरोध कर रहे हैं केवल
उनका राजनीतिक द्वेष भावना से ये विरोध है। कोई इसका औचित्य नहीं है। गिने चुने लोग हैं जिनका काम हमेशा विरोध करने का रहता है। कोई शहर में सभी लोग इसमें इसके साथ हैं। सबको बहुत खुशी है कि मसूरी में एक म्यूज़ियम बनने जा रहा है, और जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं इनका कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट इस म्यूज़ियम से जुड़ा हुआ है। उनकी कुछ ना कुछ डिमांड इसके पीछे हो रहे हैं, जिसको मनवाने के लिए वो अनैतिक प्रेशर पालिका एवं ठेकेदार पे बना रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि संग्रहालय बनाने का निर्णय नगर पालिका की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। शहीद स्थल की गरिमा को रखते हुए वहां पर शहीदों के साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। किस प्रकार से कई शहादतों के बाद उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी द्वारा शहर में विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आते देख कुछ लोगों की जमीन खिसक रही है, जिस कारण वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, क्षेत्रीय सभासद का कोई भी विरोध अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कोई भी अगर उन पर रिसीविंग है चिट्ठी की कि उन्होंने विरोध किया है तो हम मेरे को उपलब्ध कराएं, तो मैं उसको प्रोसीडिंग में दूंगा। मेरी संज्ञान में तो नहीं है। उन्हीं की सहमति से ये उन्हीं के लेटर पे म्यूज़ियम का प्रस्ताव पास हुआ था, और उन्हीं की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से इस बोर्ड प्रस्ताव में पास हुआ है कि वहाँ पे म्यूज़ियम और कैफ़े बनाया जाए, और उसके मद्देनज़र वहाँ पे म्यूज़ियम और कैफ़े का निर्माण कार्य चल रहा। नहीं, 25 साल की लीज़ है। आपकी जानकारी गलत है। वो 15 नहीं है, 25 साल की लीज़ पे दिया हुआ है, क्योंकि जो म्यूज़ियम बनाएगा उसकी लागत लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए वो ठेकेदार अपने उसमें लगाएगा। उसको भव्य रूप से बनाने के लिए सारी उसकी चीज़ें उसमें इकट्ठी करेगा। देश विदेश से जितनी उसकी हिस्ट्री है उसे इकट्ठी करके उसे बहुत अच्छी प्रदर्शनी करेगा। उसमें LED वॉल लगा के उसमें एक पिक्चराइज वो सब चीज़ें की जाएगी, और उसमें जो इतना पैसा लगाएगा तो निश्चित तौर पे है तो लंबे टाइम के लिए वो दी जाएगी। और जो भी हमने लीज पे दी है, हमें शासन की अनुमति प्राप्त है।